तो आर्मीज हमारे बीटीएस वी के शोल्डर में इस टाइम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है और वी के शोल्डर के इंजरी के पीछे की कहानी तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी। फिलहाल ये बात हमने कभी भी सीरियसली ली नहीं थी क्योंकि हमारे वी ने कभी ये चीज बताई ही नहीं थी। वो खुद इस चीज को बहुत ही लाइटली ले रहे थे। बट ये समय ऐसा हो गया है कि उनका शोल्डर उनके लिए एक मुसीबत बन गया है। और जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा, वी ने पिछली लाइव में भी बताया था कि उनका कंधा बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। जब से वो डांस की प्रैक्टिस करने लगे हैं तब से उनका कंधा दिन ब दिन और भी दर्द करता चला जा रहा है। और रिसेंट वाली लाइव में उन्होंने जो रिवील किया वो सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और आर्मीज को दुखी करने वाला था। वो ये था कि करीबन 2 महीने होने वाले हैं जबकि उन्होंने जिम छोड़ दिया है, वो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आर्मीज यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि मेंबर्स लगातार लगे हुए हैं कमबैक करने में, डेली मिल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब सोचो कि इस कंधे की वजह से, जो कि कंधा उनका पहले ही इंजर्ड हो चुका था, जैसा कि आपको पता होगा, कंधा इंजर्ड होने की वजह से उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी। लेकिन वो चीज़ फिर से उभर गई है। वो पेन, वो दर्द, वो कंधे की सारी परेशानियां फिर से होने लगी हैं और अब वी की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है कि उन्हें जिम तक छोड़ना पड़ गया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आर्मीज, जो भी लोग कमबैक को लेकर बीटीएस मेंबर्स का दिमाग खराब करते हैं कि इतना लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यार एक ट्रू बीटीएस आर्मी ऐसी बकवास कर ही नहीं सकता है। बताओ आर्मी, सोचने वाली बात है कि जिसने जिम छोड़ दिया उस कंधे की वजह से, वो डांस कैसे करता होगा प्रैक्टिस में? सोचो, ये कोई नॉर्मल बात है क्या? इतने पेन के बाद इंसान छुट्टी नहीं ले सकता, वो आराम नहीं कर सकता, फिर भी वो लगे हुए हैं हम आर्मीज के लिए उनको एल्बम रिलीज ही करना है कैसे न कैसे करके। अगर थोड़ा सा लेट भी हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका हवा बना दो एकदम। अगर हम एक ट्रू बीटीएस आर्मी है और हमने 2 साल से उनका मिलिट्री से वापस आने का वेट करा है आर्मीज, तो अब तो वो आ चुके हैं। वो लाइव दे रहे हैं, फोटोज दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लेकर आएंगे, कमबैक करेंगे ही करेंगे। फिर भी अगर इस चीज पे बकवास की जाए तो ये फिर ट्रू बीटीएस आर्मी नहीं हो सकता। और फोकस डिसबैंड पे नहीं करना है, दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है कि आगे जाके क्या होने वाला है। बट अभी ये ध्यान देना है कि वो हम आर्मीज के लिए कमबैक कर रहे हैं तो हमें उन्हें सपोर्ट करना है। एल्बम रिलीज होने के बाद उन्हें जमकर सपोर्ट करना है, बिल्कुल ग्रैंड वाला कमबैक करना है, जिससे उन्हें फील हो कि जब वो पहले कमबैक करते थे, कॉन्सर्ट करते थे, एल्बम उनका रिलीज होता था तो कितना प्यार मिलता था, वो प्यार उन्हें वैसे ही मिले तो कोई चीज नेगेटिव होगी ही नहीं। तो हमें एज अ ट्रू बीटीएस आर्मी उन्हें खुल के सपोर्ट करना है यार, ना कि किसी ऐसी चीज को सोचकर जो कि हुई ही नहीं है। आगे क्या होगा कोई पता नहीं है, तो वो चीज सोचकर ज्यादा दिमाग चलाकर डिप्रेशन में जाना, परेशान होना आर्मीज, मुझे नहीं लगता है ये ठीक काम है। ओके, बहुत सारे लोग बहुत परेशान है, बार बार डिसबैंड की बातें फिर से होने लगी हैं। लेकिन कोई चीज कंफर्म नहीं है तो उस पर मत सोचो, बिल्कुल भी मत सोचो। जैसे कि आर्मी आर्यम ने कहा था कि चीजें अलग हो गई हैं, सब मैच्योर हो गए हैं, अब पहले वाली चीजें नहीं रही हैं। सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं, सबके अपने अपने ब्रांड हैं, वो एम्बेसडर हो चुके हैं, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। तो आर्मीज ये डिफिकल्टीज वो फेस कर रहे हैं, फिर भी वो एकजुट हैं हमारे लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं। भाई हमें अप्रिशिएट करना है, उनका सपोर्ट करना है बिना किसी नेगेटिव चीज को सोचे आर्मीज, है ना? तो प्लीज बिल्कुल भी परेशान मत हो। और मैं यही कहूंगी कि वी के लिए थोड़ा सा प्रे करना यार, उनका कंधा ठीक हो जाए, क्योंकि कमबैक होना है तो सब हेल्दी रहे, खुश रहे और अच्छे से कमबैक हो पाए।